बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का पहला दिन है। मेरी तरफ़ से और तमाम टीम की तरफ़ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद कुर्बान है, ईद इब्राहिमी मनाई जा रही है और जगह जगह कुर्बानी की जा रही है। बहुत से पकवान पकाए जा रहे हैं और अपने घरों में इंजॉय किया जा रहा है। इसको ही मद्देनज़र रखते हुए हम आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो 2 रेसिपी है, क्योंकि ईद का पहला दिन है और ईद के पहले दिन जो है वो कलेजी की रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे और तीसरे दिन भी की जाती है, लेकिन ईद के पहले दिन ख़ास तौर पे कुर्बानी अभी कंप्लीट भी नहीं होती कि हम कलेजी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो कलेजी पकाना, उसको किस तरह से धोना है, किस तरह से उसको पकाना है, कितनी देर में वो कुक की जाएगी, तमाम चीज़ें, उसके साथ छोटी छोटी रेमेडीज़ और साथ में जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो चाँपे हैं। जो चाँपे हम 2 तरीके से पकाएंगे। एक तो हम चाँपों को तलेंगे, साथ में हम एक सालन नुस्खा बनाएंगे। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और क्योंकि ईद का पहला दिन है और मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला भी होता है, घर में भी तमाम लोग इंतज़ार में होते हैं कि मज़ेदार से पकवान आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं कलेजी जो है वो शुरू करूँगी। कलेजी की मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप देती हूँ कि कलेजी जो है उसको आप ठंडे पानी में धोएं। ठंडे पानी में धोने से कलेजी का जो एक कलेजी में जो एक स्मेल होती है, जो हमें अमूमन ये होता है कि कलेजी पकाने के बाद उसमें स्मेल आ रही है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं आएगी। एक कलेजी में एक लहसुन का टुकड़ा शामिल करें, साथ में आप उसको ठंडे पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लें, जो हमने यहाँ पे वॉश करके उसको रखा हुआ है। इसमें जो मसाले जात शामिल करेंगे हम, बहुत ही हल्के और कम मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं कलेजी के अंदर, क्योंकि कलेजी में कलेजी का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम दोबारा से अपनी चीज़ों की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। साथ में हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, तो 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का हम इसमें इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि प्याज का जो पानी होता है वो कलेजी को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है। तो जितना आप प्याज का इस्तेमाल कम रखेंगे, उतना कलेजी बहुत अच्छे तरीके से कुक होगी और सॉफ्ट रहेगी। तो हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1 अदद के करीब। कुछ लोग जो है कलेजी फ्राई खाते हैं, कुछ लोग ग्रेवी के साथ खाते हैं। तो हम जो आपको कलेजी पकाना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने नाज़रीन को, अपने देखने वाले, अपने जितने भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं इस वक्त हमारे नाज़रीन, तो हम इसमें जो टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 1 से 2 अदद टमाटर शामिल करेंगे हम इसमें। आप चाहें तो इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कलेजी के अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद होता है और उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसको ग़िज़ाइयत को भरपूर तरीके से इंजॉय करने के लिए उसमें जितने कम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो इतनी ही अच्छी पकेगी। तो टमाटर शामिल कर लेते हैं। टमाटर के हम स्लाइस शामिल करेंगे और तमाम मसाले को, कलेजी को इस तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके रख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि अगर आप कलेजी को जितनी देर पकाएंगे, जितनी देर आप इसको कुक करेंगे, उतनी ही कलेजी हार्ड होती जाएगी। और जितनी जल्दी आप कलेजी को पकाएंगे, उतनी जल्दी कलेजी जो है पकेगी भी और सॉफ्ट भी रहेगी। इसमें हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, कलेजी में हमने मसाला लगाया है ताकि हमारे नाज़रीन अच्छी तरह देख लें, क्योंकि अगर आप कलेजी में मसाला लगा के रखना चाहते हैं तो आप इसको और ये अच्छी तरह से इसमें जब्त हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ हम इसमें जो भूल रहे थे वो नमक का, नमक हस्बे ज़ायका जो है वो इसमें शामिल करना है। ठीक है, नमक का इस्तेमाल इसमें हस्बे ज़रूरत आपको शामिल करना है। कलेजी को बहुत देर नहीं पकाना है, कलेजी को हम सिर्फ इसका जो फ्लेम है वो आपको तेज़ रखना है ताकि कलेजी जो है वो जल्दी जल्दी कुक हो सके।
कलेजी में आप देख रहे हैं, एक तो टमाटर का पानी अपना होता है, दूसरा प्लस ये कि इसका कलेजी का अपना पानी होता है, तो इसमें पानी हम बिल्कुल शामिल नहीं करते। अगर हम पानी शामिल करते हैं तो कलेजी जो है सख्त हो जाती है और खाने में वो उस तरीके से नहीं खाई जाती। बाज़ ख़वातीन इस तरह करती हैं कि कलेजी को कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी पकाने के चक्कर में बंद कर देती हैं और बहुत सारा पानी डाल देती हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना करें, पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें कलेजी के अंदर। कलेजी के अंदर अगर आप दही शामिल कर रहे हैं या नमक शामिल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप पानी का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि कलेजी जो है वो जिस वक्त दस्तरखान पे खाना रख रहे हों, आप गरम गरम कलेजी उसी वक्त सर्व करेंगे और उसी वक्त ही इसको कुक करेंगे। कलेजी के अंदर बहुत ग़िज़ाइयत होती है, विटामिन ई होती है, सी होती है, कैल्शियम होती है। कलेजी बहुत फ़ायदेमंद होती है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ठंडे पानी में पहले धो लिया है। धोने के बाद धोने के साथ साथ हमने इसमें एक लहसुन का पीस शामिल किया था और इसको ठंडे पानी में रख दिया था, तो कलेजी की जो स्मेल होती है वो इसमें से बिल्कुल निकल जाती है। तो आपको तेज़ आंच पे कुक करना है। मैं आपको दिखाती चलूँ, ये आप देखें कि किस तरह से कलेजी जो है वो गलना शुरू हो गई है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे उतना जल्दी कलेजी गलेगी। इसको हम ढक देते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। इसको धीमी आंच पे ढक देते हैं और हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, ये आप हम ध्यान में अपने ज़रूर रखिएगा कि ईद का दिन होता है, कुर्बानी होती है, तो जो आपके अजीज़ व अकारिब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो आपके मिलने वाले होते हैं, पड़ोस में लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं ऐसे जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती, उनका ज़रूर ख्याल रखें, उनके घरों तक गोश्त को ज़रूर पहुँचाएँ और जो आपके हिस्से में आता है आप उसको एंजॉय करें। तो हम यहाँ पे जो चाँपे हैं, चाँपों को हम आपको 2 तरीके से बताएंगे कि हमने दही ली है तकरीबन आधा किलो के करीब, हम उसमें चाँपे शामिल कर रहे हैं। चाँपों का जो मसाला है वो हमने रेडी करके रखा हुआ है। इसके साथ हम इसमें, आप चाहें तो चाँपों के अंदर थोड़ा सा खाने का सोडा भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो, क्योंकि पपीते का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली बकरीद पे तो होता है, तो हम इसमें पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। लहसुन अदरक शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी अगर आप चाहते हैं कि गोश्त जो है वो सॉफ्ट रहे तो उसमें ऑयल आप इसमें मैरिनेट जब आप कर रहे हैं तो इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब ऑयल का इस्तेमाल हम बकरीद पे इसलिए कम करते हैं क्योंकि गोश्त जो होता है उसमें ऑलरेडी फैट होता है, उसकी वजह से गोश्त में जब हम आप उसको पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑयली हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। ठीक है, इन तमाम मसाले को, दही को और चाँपों को मिक्स कर लेते हैं। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बारिश का मौसम है, कोविड भी है तो और बहुत सारी बीमारियां भी फैली हुई हैं, जिसमें डायरिया भी है, फूड पॉइज़न भी है। आपको उसका भी ख्याल रखना है कि आपको गोश्त को किस तरह से डिफ्रॉस्ट करना है, किस तरीके से आपको उसको चीज़ों को मैनेज करना है। इसको हम बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ
3 से 4 मिनट हम कलेजी को स्टीम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। इसमें हम अपनी जो यहाँ पे चाँपें हैं उसको मैरिनेट कर रहे हैं। अगर आपको ये चाँपें रात में पकानी है तो आप दिन में इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, तो उसका टेस्ट और बहुत अच्छा आएगा। एक चीज़ और बता दूं आपको कि चूँकि अमूमन लाइट का एक सिलसिला आपको पता है शहर में, हमारे मुल्क में अमूमन बारिश के मौसम में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रहता है। लाइट 24-24 घंटे गायब हो जाती है, कहीं तो पूरे दिन लाइट नहीं होती। तो उसके लिए बेहतरीन ये है, आपको एक टिप दे रही हूँ कि जो गोश्त है हमारा, जो हम बकरा ईद पे गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उसको आप बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप उसको पैक करके रख लें। दूसरी चीज़ ये कि कीमा जो है, हम अगर कीमे का इस्तेमाल करते हैं कि हमें अगर कच्चा कीमा चाहिए तो कीमे का जो मसाला है उसको हम कीमे के साथ मैरिनेट कर सकते हैं। मैरिनेट करके आप उसको किसी भी बाउल में या किसी भी पैकेट के अंदर आप उसको रख सकते हैं। कोशिश करें कि प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म से बनाई जाती है जिसमें बहुत सारी जरासीम भी होते हैं। कागज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं, सिंपल कागज़ का इस्तेमाल, जैसे कि टिश्यू पेपर तो खैर बहुत हल्का हो जाता है, लेकिन ये कि जैसे नॉर्मल कागज़ होते हैं, अखबार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो प्रिंट आउट किया जाता है। ठीक है, ये मसाला अच्छी तरह यहाँ पे मैरिनेट हो गया है। साथ साथ हम कलेजी भी देखते चलेंगे। कलेजी जो है वो, ये मैं दिखा दूं आपको कि कलेजी का जो इसमें पानी है, टमाटर का जो पानी है वो ऑलरेडी इसमें खुद ही इसने छोड़ दिया है, तो हमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तेज़ आंच पे इसको पका, अब दोबारा से इसकी तेज़ आंच करनी है ताकि ये अच्छी तरह इसका पानी जर्स हो जाए। आप चाहें तो खुश्क जो कलेजी होती है, फ्राई कलेजी जो कहलाती है, वो भी पका सकते हैं। अगर आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो उसमें प्याज को जो है वो ब्राउन करके इस्तेमाल करें। कच्ची प्याज का कोशिश करें इस्तेमाल ना करें। कलेजी ऑलमोस्ट तैयार है। कुर्बानी के वक्त सबसे पहले घर वालों की रिक्वायर्ड होती है कि कलेजी जो है वो खाई जाएगी, कलेजी जो है वो तैयार करके देनी है। तो इसलिए हमने अपनी पहली रेसिपी जो है वो कलेजी रखी है, ताकि हम कलेजी जो है उसको तैयार करें और वो हमारे दस्तरखान पे, उसके बाद सारा दिन जो है या दोपहर तक, अगर सुबह लोगों की कुर्बानी शुरू होती है तो वो एक सिलसिला खाने का चलता रहता है। और कलेजी जो है वो सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है कि वो तैयार की जाए। तो कलेजी ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयार हो गई है। ठीक है, इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं शामिल किया है। बारिश का मौसम है, पानी तो ऑलरेडी मौजूद है। इतना पानी है कि रोडों पे चलना मुश्किल हुआ है। बारिश अगर यहाँ पर एक दिन भी होती है तो हमारे यहाँ वो पानी का सिलसिला तकरीबन 10 से 15 दिन तक चलता रहता है। तो कलेजी तैयार है, कलेजी को हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, इसको ज़रूर ट्राई करें। स्पाइस जो है कम रखें, क्योंकि कोविड का सिलसिला है। कोविड के दौर में आपको बहुत एहतियात करनी है कि स्पाइस आप कम इस्तेमाल करेंगे। मसाले जात जो हैं वो जितने कम इस्तेमाल करेंगे इतना अच्छा खाने का फ्लेवर आएगा। ठीक है, क्विक सी रेसिपी है, जल्दी रेसिपी बनानी है, क्योंकि ईद का दिन होता है, लोगों की आमदोरफ्त का एक सिलसिला भी होता है। आपको भी लोगों के घरों पे जाना होता है, गोश्त को पहुंचाना होता है, और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मसरूफियात होती है। उसमें आप कोशिश करें कि अगर आप काम को आसानी से, हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे काम को जितना आसानी से हम सर अंजाम देंगे उतनी हमारी थकावट हमें कम होगी। और क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी भी है, और उसके साथ साथ एक अपना एक मज़ा है गोश्त का, और जो हम पूरे साल शायद इस तरीके से नहीं इंजॉय करते जितना ईद के दिन करते हैं। मैं आपको इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हम सेकंड अपनी चांपों की तरफ चलेंगे जो हमारे ने मैरिनेट करके रखी हुई है। कलेजी को मैं दिखा दूं अपने नाजरीन को कि कलेजी देखें, आप जितनी जल्दी कुक करेंगे उतनी जल्दी कलेजी गलेगी। इस तरह से कलेजी गल गई है। ये मैं दिखा दूं आपको इस तरह से।
क्योंकि कलेजी को हमने जल्दी पकाया है, कलेजी को जितना जल्दी पकाएंगे उतनी ही कलेजी जल्दी गलेगी। ठीक है, ठंडे पानी से इसको वॉश करना है लहसुन के एक टुकड़े के साथ, और उसको सिर्फ आप मसाला लगा के और तेज़ उसको फ्लेम पे आपने उसको पकाना है। मज़ेदार सी कलेजी तैयार है। ईद पकवान में सबसे बेहतरीन और सबसे पहली रेसिपी जो है हमारी वो कलेजी की है। इस पर आप चाहें तो कसूरी मेथी भी इस पर शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कड़ी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सी रेसिपी बनाई है। उसका ये फ़ायदा है कि जितने मसालेजात कम होंगे उतनी कलेजी अच्छी तरह से गलेगी। ये देखें, कलेजी देखें आप, ये इतनी आसान, इतनी ही नरम और इतनी ही अच्छी तरह गलेगी। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। दूसरी रेसिपी में हमारे पास चाँपे हैं। चाँपों में जो हमने मसाला लगा के रखा हुआ था, आपने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको दही के साथ सिंपल एंजॉय कर सकते हैं। एक रेसिपी जो है वो फ्राई कलेजी की होगी, जिसको हम फ्राई करेंगे। चाँपों को दो तरीके से बनाएंगे। तो जो पहला स्टेप है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसको हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके और एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ ईद पकवान में। ठीक है, हम यहाँ पे चाँपे जो है वो शामिल कर रहे हैं। जो हमने चाँपे मैरिनेट करके रखी हुई थी, ठीक है, तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये 6 से 7 मिनट में चाँपे तैयार हो जाएंगी। क्योंकि इसमें पपीते का हमने जो पेस्ट है वो शामिल किया था। आप चाहें तो उसमें खाने का सोडा भी शामिल कर सकते हैं। इसको ढक देते हैं और हम दूसरी जो अपनी यहाँ पे चाँपे आपको फ्राई करके बता रहे थे वो हम बताएंगे कि किस तरह से करनी है। कॉर्नफ्लोर शामिल करना है हमें। और धनिया शामिल करना है इसमें। कुछ चाँपे हम ब्रेड क्रम्ब के साथ भी हम आपको बनानी बता रहे हैं, वो आप उसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की। लहसुन और अदरक आप चाहें तो उसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो तमाम चीज़ों को एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं। चाँपों को फ्राई करने के लिए आप चाहें तो इसमें तमाम चीज़ें अलग अलग करके वो भी शामिल कर सकते हैं। छः से 7 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है चाँपों का। ठीक है, मज़ेदार सी चाँपें यहाँ पे तैयार हो रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और दूसरी तरफ हम जो है एक
पतीली में या कढ़ाई में आप जो है ऑयल लेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। दो अंडे शामिल करेंगे, ठीक है। कॉर्नफ्लोर शामिल किया हमने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, और अंडे को आप अच्छी तरह से फेंट लें। दुम्बे की भी कुर्बानी की जाती है, ऊँट की भी कुर्बानी की जाती है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस तरह से चाहें तो एक आप ब्रेड क्रम्ब को दोबारा से इसके अंदर अगर आप डिप करना चाहें तो वो और अच्छा आपको फ्लेवर देगा। इस तरह से आपने अंडे में चाप को शामिल करना है। उसके बाद आप इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। फ्लेम को थोड़ा सा आप कम कर देंगे। तमाम चापों को अच्छी तरह से अंडा लगा के उसके बाद जिस तरीके से रोस्ट बनाया जाता है या हम नेगेट्स वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये हमारी रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि बच्चों को गोश्त वगैरह पसंद नहीं होता, और ख़ास तौर पे बकरे का गोश्त तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन हम उनको खिलाने का और पकाने का दोनों का तरीका बता रहे हैं। तमाम चापों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो ये मसाला लगा के आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आपके यहाँ मेहमान आए आप उसको चाहें तो फ्राई करके दे दें, चाहे तो आप उसको फ्राई करके भी रख सकते हैं। आप कोशिश करें कि माइक्रोवेव का कम इस्तेमाल करें। जो वो स्पाइलर होता है या आप कहते हैं जिसको हम स्टीम वगैरह के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि क्योंकि जब हम बार बार माइक्रोवेव के अंदर कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो वो गर्म करने की वजह से बहुत उसका जो मीट ख़ास तौर पे होता है हार्ड हो जाता है और वो खाया नहीं जाता, ठीक है। ये इस तरह से तैयार हो रही है, तो बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है ताकि अच्छी तरह से गल जाए। उधर जो चाँपें थी वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट पानी के साथ हैं, ज़रा सी तैयार होने वाली है। दो रेसिपी हमारे सब पास हैं आपके लिए आज जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। एक कलेजी है, दूसरा चाँपें हैं। दो तरह की चाँपें हैं, एक हमने फ्राई की हैं और साथ में एक चाँपें जो हैं हमने वो सालन की तरह, जैसे आप करी बोल लें, इस तरह से हम आपको तैयार करके बता रहे हैं, ठीक है। ईद वाले दिन अमूमन ये होता है कि लोगों को शिकायत होती है कि कपड़े के ऊपर खून का धब्बा लगता है और उसको किस तरह से साफ़ किया जाता है। तो कोशिश करें कि खून के धब्बे को फौरी तौर पे ठंडे पानी के अंदर कपड़े को भिगो दें, जो बर्फ़ वाला पानी होता है, ताकि वो जो खून का धब्बा है या जो भी निशान पड़े हैं वो उसमें से निकल जाए और आपका जो कपड़ा होगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ हम मज़ेदार सी चटनियाँ भी शामिल कर सकते हैं। केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केचप आप जो है वो घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही क्योंकि टमाटर जो होते हैं उसका बहुत एक अच्छा अपना फ्लेवर होता है। क्योंकि बारिश का सीज़न भी है, कोविड भी है। हरा धनिया हम इसमें गार्निश के तौर पे शामिल करेंगे कलेजी में, ठीक है।
कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। साथ में हम इसमें एक लेमन जूस, लेमन के स्लाइस करके वो भी शामिल करेंगे। चाँपें भी तकरीबन हमारी जो ग्रेवी वाली थी वो पक चुकी हैं, और जो फ्राइड चाँपें थी वो भी तकरीबन तैयार है। ईद का दिन होता है, बहुत सारे काम होते हैं और थकावट भी होती है। चांद रात को कोशिश ही होती है ख़वातीन की ख़ास तौर पे कि वो बजाय और जैसे मीठी ईद के ऊपर जो है वो हमें एक तैयारी का बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं हम तैयारी के लिए कि कपड़े बनाए जाएं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाई जाएं। इसी तरह बकरा ईद के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि चांद रात को हम लहसुन, अदरक, प्याज और मुख्तलिफ़ ग्रॉसरी जो है वो हमारी मसालेजात पूरे होने चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि बकरा ईद पे जो हम चांद रात की शॉपिंग करें वो मसालों की करें, ताकि मसाले हमारे पास मौजूद रहें। 3 दिन छुट्टी के होते हैं, 3 दिन एंजॉय करें आप। ऊँट के गोश्त का क्या क्या सिलसिला होता है, वो किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से ऊँट का गोश्त जो है वो खाया जाता है। पाकिस्तान में इसका कुर्बानी का रेशो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऊँट के जो ऊँट की जो रेसिपी है वो बहुत कम है, जिसमें आपने अमूमन सुना होगा कि चपली कबाब है या निहारी पकाई जाती है। तो ये सिर्फ दोनों रेसिपी होती हैं जो लोग आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चाँपें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। मैं आप नाज़रीन को दिखा दूँ, ठीक है। ये आपने इसमें, मैं एक बार फिर बताती चलूँ कि आप इसमें चाहें तो अगर आपके पास पपीते का पेस्ट मौजूद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो खाने का सोडा घर में सबके मौजूद होता है। खाने का सोडा जो है वो थोड़ा सा, एक चुटकी, तकरीबन 1 किलो गोश्त के अंदर बहुत है, और उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और वो बहुत अच्छी तरह गल भी जाती है। चाँपें यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी वाली हैं वो पक चुकी हैं। जो हमने चाँपें फ्राई की थी वो फ्राई की हुई चाँपें हम यहाँ पे सर्व करेंगे, ठीक है। सैलेड को आपको इस तरह, अगर आपके मेहमानों को आना है तो इस तरह आप पैक करके रख सकते हैं बासानी। ये आप घर में तैयार कर सकते हैं, ताकि आप एकदम से सैलेड तैयार करने में भी एक टाइम लगता है, अपना एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है सैलेड के लिए भी। तो हमने ये यहाँ इस तरह से तैयार करके रखी है। मैं दिखा दूँ अपने नाज़रीन को, ठीक है। चाँपें तैयार हो गई हैं, बड़ी ज़बरदस्ती चाँपें हैं। आप चाहें तो इसको कोशिश करें कि अपने हाथ का, अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखें ताकि आपका हाथ ना कटे, आपका जो है वो आपको किसी तरह का आपको नुकसान ना हो। अगर आप ईद वाले दिन लगता है आपको, खुदा न खास्ता अगर आपका हाथ कट जाता है और डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है कि ऊँट के जो बाल होते हैं उसको जला के, उसकी राख बना के, और वो जो कटा हुआ हिस्सा होगा आपका हाथ का, उस पर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। चाँपें यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, दोनों किस्म की चाँपें जो हमने आपके साथ शेयर की थी। तो इन खानों को एंजॉय करें, अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कोविड का दौर भी है, बारिश का टाइम भी है। तो कोशिश करें कि जो भी खाना आप कुक कर रहे हैं उसको, मीट को अच्छी तरह से कुक करें ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और गल जाए। इंशाल्लाह कल हम नई रेसिपी के साथ और नई टिप्स के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो अपना और सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।